ये बबलू लेडीज बार में काम करता। घुंगरू लेडीज बार बोल के एक घटिया 3rd क्लास बार है सर, उधर काम करता। आज वो मारपीट करके जेल गया सर। ग्रेजुएशन हो गया सर इसका। हाथ मिला, हाथ मिला ना। राजू सेठ जी घुंगरू लेडीज बार के मैनेजर। हाँ आयो। ये बेनी है ना, इजी लेने का। सर हमारी लाइन में जेल जाने का चक्कर तो चलता रहता है, ये हमारे लिए रोज का काम है। तू एक काम कर, तू शाम को मिल मेरे को, मैं जरा पेपर वर्क करके आता हूँ। जी जी नमस्ते। मेरा मुंह कब आज छीन लिया रे। ये लेगुलर है बोलते रहे इधर। वेरी गुड। दिल को तसल्ली, शांति मिल गया था मेरे को। हमारी एनजीओ टीम ने मुंबई की इन लेडीज बार्स की इनसाइड स्टोरी जान ली है। कानून के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। रात भर नाच गाने और कस्टमर को रिझाने के कार्यक्रम चलते रहते हैं। लीजिए ना प्लीज। हम सब कुछ जानते हुए भी आखिर अनजान होने का नाटक कब तक करते रहेंगे? खुलेआम जिस्म की नुमाइश हो रही है। जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इन लेडीज बार्स की गंदी नेटवर्क का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। यस जेंटलमैन, शी इज राइट। आई मीन ये वल्गैरिटी, ये ऑब्ससिनिटी, ये अंग प्रदर्शन हम और टॉलरेट नहीं करेंगे। आप लोग सोसाइटी के इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो आई एम श्योर लोगों में अवेयरनेस आएगी। आई एम श्योर। थैंक यू मिस्टर नेगी। मिसेस तेजवानी, वो 15 की पार्टी कंफर्म समझो? ऑफ कोर्स मिस्टर नेगी। 1000 कवर्स? या ऑलराइट, एंजॉय सर। Thank you. निखिल, 15 की कंफर्म है। सो वी हैव टू गेट टुगेदर। अब ये रहने दो नेगी भाई। मिठाई लेते लेते तो डायबिटिक हो गए हैं हम। भाई इस बार मिठाई नहीं, कुछ मक्खन मलाई चाहिए। क्यों नरेन? अरे हाँ भाई, हमने सुना है आपके होटल में जलवे होते हैं, जलवे। भाई। अरे भाई कुछ हो जाए हम लोग लिए भी। इस बार फाइल पास करने के लिए ऐसी ही पार्टी चाहिए जिसमें अच्छी अच्छी विस्कियाँ और अच्छी अच्छी लड़कियाँ हो। दिस इज वेरी रॉन्ग सर। ही इज माय फ्रेंड सर। कैसे मैं उसको, एक दोस्त को कैसे बोल सकता सर ये सब काम करने के लिए? जस्ट होल्ड ऑन फॉर सर, दोस्त है ना तुम्हारा सर। और एक दोस्त दूसरे दोस्त की नौकरी बचाने के लिए इतना नहीं कर सकता? सर ही इज अ डियर फ्रेंड सर। आई नो। मेरा नौकरी सर खतरे में है। नो पर्सनल वेंडेटा। देखो क्या है, मुझे ऊपर भी दिखाना पड़ता है। जैसे इन दिस केस तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम्हारे दोस्त को तुम्हें देखना पड़ेगा। वी हैव टू सी ईच अदर, यू नो। इट्स लाइक गिव एंड टेक, यू नो। लिसन, अगर ये काम हो गया तो मैं तुम्हारे दोस्त को इसी होटल में बढ़िया सा जॉब दिला दूंगा, और अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। हाँ निखिल बोल। या योर ऑनर, 5 स्टार होटल में मिस्टर बेनी कुटी काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने दोस्त को भी नहीं बख्शा। खुद के धंधे में इन्हें भी घसीट लिया और खुद की तरह इन्हें भी एक पिम्प बना दिया। नहीं, पिम्प किसको बोलता रहे? ये मेरा दोस्त है, पिम्प नहीं है रे। पिम्प देखना है तो 5 स्टार होटल में देख। नहीं रे, नहीं बाबलू, मैं अभी तक सब कुछ बात छुपा के रखा तेरे से। मेरे अंदर वो अर्थक्वेक हो रहा है रे। सर ये जो पार्टी के बारे में बोल रहा है ना, वो हमारा होटल वालों ने ऑर्गेनाइज किया है। ये मिराज 5 स्टार होटल, ये 5 स्टार का सर्टिफिकेट कैसा दिया इन लोगों को मालूम नहीं मेरे को। ये सरकार ने इनको 5 स्टार का सर्टिफिकेट दिया है, वो एक पॉश, वो चकाचक तरीके से वैश्य चलाने के लिए। जितने भी आउटलाइन के काम है ना सर, सब होता है इधर। किसी का हस्बैंड किसी और का वाइफ के साथ, वो किसी वाइफ किसी हस्बैंड के साथ, वो मेरे को बोलने को शर्म आता है, लेकिन होता है सर उधर। 2 वीक्स, 2 हफ्ते में मेरे को मालूम पड़ गया इधर इंसान के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है सर। कम से कम मरा हुआ इंसान के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट होना चाहिए ना सर। वो हमारा होटल के रूम में एक आदमी का ऑफ हो गया सर, वो वेफर खा के। इन लोगों ने उसको जिंदा रखा पब्लिक के लिए, फिर लेके गया उधर नर्सिंग होम में, बाहर डिक्लेयर किया कि वो मर गया करके। क्यों बोला सर? सर वो होटल में मर गया ना, होटल का नाम खराब हो जाएगा। होटल का बहुत वैल्यू है सर इधर, इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। वो क्या उधर है, वो डिस्को, क्या डिस्को उधर ड्रग्स का डिस्को होता है, वो लड़कियों का व्यापार करने का डिस्को होता है उधर। और ये हमको पिम्प बोलता है। दो टाइम की रोटी हम लोग ईमानदारी से कमाते रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है रे? हाँ, आपको पिम्प नहीं बोलने का है यार। माइंडेड आई एम बेनी। हाँ, तेरे को सॉरी बोलने का रे। मैं अभी लेडीज पर बोल के तेरा टांग इतना खींचा रे। मैं खींच की तरह हाइट भी बढ़ गई, इधर तक पहुंच गई। आई एम सॉरी रे। तो ये होता है 5 स्टार्स में। डोंट वरी, द कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड।
The court is adjourned for today. Next hearing will be on 21st of July. शिंदे हमारे मिस्टर नेगी, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? बेनी और बबलू इस केस में कैसे फंस गए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो इनोसेंट है। शीना, काम डाउन। मुझे मालूम है बैनी इनोसेंट है, तभी मैंने मिस्टर शिंदे को बुलाया है। ये इंडिया के टॉप मोस्ट लायर्स में से एक हैं और बैनी हमारा स्टाफ मेंबर है। ही इज वन ऑफ अस। विल सी टू इट दैट ही इज आउट ऑफ ट्रबल। बट बैनी के साथ साथ हमें इस होटल की रेपुटेशन ही बचानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर अब ये केस मेरा है मिस्टर नेगी, बस सब मैं संभाल लूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। 21 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग में जज साहब के सामने मैंने अगर इस केस को डिस्मिस नहीं करा दिया तो मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगा, बिकॉज सेक्शन 128 और 178 उस पर लागू होता है जो कि विटनेस के सामने लड़कियों को वहां भेजता है, और इस केस में विटनेस एक भी नहीं है। देयरफॉर दिस केस इज नल एंड वॉइड। जैसे मैं आपको कह रहा हूं वैसे ही आप करते जाइए। ठीक है सर। डोंट वरी, 21 जुलाई को तुम लोग बाहर होगे। सेक्शन 127 एंड सेक्शन 111 के तहत बार की तमाम लड़कियों को 6 महीने की जेल सुनाई जाती है। 6 months रिगरस इम्प्रिजनमेंट। बेनी कुट्टी और बबलू चरण लाठी ने बार की लड़कियों को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाने के लिए मजबूर किया। लिहाजा इन दोनों को सेक्शन 128 और सेक्शन 278 के तहत 1 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। 1 year रिगरस इम्प्रिजनमेंट।